तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री की भरपूर मुखालफत का फैसला। ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट ने जुडिशल कमीशन को खत लिखने का फैसला कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एडहॉक जजेस लाने के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान भी कर दिया। चीफ जस्टिस से मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल कराने का मुतालबा। मजीद कहा कि पीटीआई पर पाबंदी लगी तो ये हुकूमत के खात्मे का काउंट डाउन होगा। शिबली फराज बोले कि सारे ऑप्शन खत्म होने पर जाली हुकूमत बौखला गई है, मुल्क मजीद खिलवाड़ का मुतहम्मिल नहीं। असद कैसर बोले कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश जंग है तो फिर हम भी तैयार हैं। आप एक कदम तो हम 2 कदम बढ़ेंगे। उमर अयूब की पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और घरों पर छापों की शदीद मुजम्मत। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी। कहते हैं कि एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाजत आइन देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। मखसूस सीटों के केस में 8 जजेस ने आइन को रीराइट किया। पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाने का इंदिया। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है। अदालत मुत्तफिक हो तो पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। हुकूमत ने अभी अपना इरादा जाहिर नहीं किया। अमल दरामद आईनी तरीकेकार के मुताबिक होगा। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की भी सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज बनने से माजरत। अपने जवाब में लिखा कि जाती वजूहात पर एडहॉक जज नहीं बन सकते। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने एडहॉक जजेस तैनाती पर होने वाली तनकीद बिला जवाब करार दे दी। कहा कि चीफ जस्टिस का मुकदमात में कमी के लिए इकदाम काबिल तारीफ है। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम ने एडहॉक जज बनने पर रजामंदी जाहिर की है। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं या नहीं, इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सर जोड़ लिए। इजलास में पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर। इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, सेक्रेटरी और मुतालिका विंग्स के हुकाम शरीक। कानूनी माहिरीन के अदालती फैसले और उस पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स के मामलात पर मुशावरत की गई। मखसूस नशिस्तों के मामले पर पीटीआई की खुसूसी कमेटी तश्कील। कमेटी में जरताज गुल, सिमाबिया ताहिर और कंवल शोजब शामिल। कमेटी मखसूस नशिस्तों के लिए नाम फाइनल करके बानी पीटीआई के सामने रखेगी। हतमी फैसला वही करेंगे। उधर मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने वाले मेंबरान का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। मेंबरान अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेंगे। मेंबरान मौकिफ अपनाएंगे कि उनको सुने बगैर उनके खिलाफ फैसला दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तोशाखाना केस 2 की तफ्तीश। नैब की टीम अडियाला जेल में मौजूद। नैब टीम दोनों से चौथी मरतबा तफ्तीश कर रही है। उधर बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 अबूरी जमानत की दरखास्तों पर दलाइल तलब। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक या फिजिकली हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान सामने आ गया। कहा कि शहजाद अकबर ने बानी पीटीआई के नोट को काबीना में पेश करने का कहा था। मामले को बानी पीटीआई से तस्दीक के बाद काबीना सेक्रेटरी को मंजूरी दी थी। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली मौज़म जतोई मंजर आम पर आ गए। मौज़म खान जतोई के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन ने मौज़म जतोई को पुलिस के हवाले कर दिया। रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने MNA जमशेद दस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जमशेद दस्ती और उनके भतीजे के खिलाफ इक़दाम कत्ल और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पेट्रोलियम का इजलास। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि कतर आइंदा साल से LNG सप्लाई में 33% इजाफा कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी LNG की सप्लाई बढ़ाएगा। रुकन असद आलम न्याजी ने पेट्रोलियम डिवीजन से अगले 5 साल का प्लान तलब कर लिया।
सॉल्ट रेंज के इलाके में एक तरफा एक आसार कदीमा और दूसरी तरफ फितरत के हसीन मनाजिर, सयाहती और तारीखी मुकाम कल्लर कहार के करीब नीला वाहन झील भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। अंदरून और बैरून मुल्क से सयाह इस झील के नज़ारे के लिए पहुंचते हैं। और मलका कोहसार मरी के दिलकश नज़ारों में आमों की महक। कोहसार यूनिवर्सिटी में मैंगो फेस्टिवल, सयाह रसीले और खुशबूदार आमों की नायाब इक़साम की नुमाइश में खींचे चले आए। तलबा का कहना था कि यह सिर्फ मेला ही नहीं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ खित्तों की सकाफत के तबादले का जरिया भी है। अस्सलामुअलैकुम, 92.5 में खुशामदीद। मैं हूं हदीका उरूज खान। सबसे पहले आपको बताएंगे कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में अहम पेशरफ्त सामने आई है। नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी रेफरेंस आइंदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश किया जाएगा। EBM की मंजूरी के बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में अहम पेशरफ्त सामने आई है। नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी रेफरेंस आइंदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश किया जाएगा। EBM की मंजूरी के बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में अहम पेशरफ्त सामने आई है। नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इम्कान जाहिर कर दिया गया है और ज़राए का कहना है कि ज़िमनी रेफरेंस आइंदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश किया जाएगा। उसके बाद EBM की मंजूरी के बाद रेफरेंस को दोबारा से दायर किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में ये अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसके मुताबिक नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी रेफरेंस आइंदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश किया जाएगा। EBM की मंजूरी के बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा और दोबारा से इस कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा होगा। लॉ विंग की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी गई है। कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा होगा। लॉ विंग की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी गई है। कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, बताइएगा कि इस इजलास में कौन कौन शरीक था और ये बेनतीजा खत्म हो गया है। देखिए, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम तरीन इजलास हुआ है और इस इजलास में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुक्म दिया गया था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ को दी जाएं, इसके ऊपर आज कोई फैसला नहीं हो सका और इलेक्शन कमीशन का दोबारा इजलास कल सुबह 11 बजे होगा, जिसकी सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। आज के इजलास में जो इलेक्शन कमीशन का लॉ विंग है उसकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है और जिसमें ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी का भी हक रखता है और अगर कोई अबहाम सामने आता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 8 जजेस जिन्होंने अक्सरीती फैसला दिया है उनसे भी इन चैम्बर रजू कर सकता है। जबकि ज़रा ये बताते हैं कि आज के इजलास में ये लॉ विंग की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा नहीं है, तंजीमी ढांचा ना होने की वजह से अबहाम है, मखसूस नशिस्तें किसकी जानिब से फराहम करदा लिस्ट की मंजूर की जाएं। तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर गौर किया गया है और कल एक बार फिर इसके ऊपर गौर किया जाएगा, जबकि आज इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। ठीक है फ़हीम अख्तर, आपका शुक्रिया।